शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या शहादत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में जितनी फतूहात हुई इसकी दुनिया में कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की शान और शौकत और फतूहात इस्लामी से बातिल कुव्वतें परेशान थीं। फ़िरोज़ नामी पारसी मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु का ग़ुलाम था। वो चक्कियाँ बनाने में माहिर था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दून हुकूमत में ईरानी फतूहात से इस कदर नाला था कि उसके दिल में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से इंतकाम लेने की आग भड़क रही थी। एक रोज़ वो अपने मालिक की शिकायत लेकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और अपने आका के भारी महसूल मुकर्रर करने की शिकायत की कि इसके आका मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु इससे रोज़ाना 4 दिरहम वसूल करते हैं, आप इसमें कमी करा दीजिए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरियाफ्त किया, कितना महसूल वसूल करता है? बताया, 4 दिरहम यौमिया। आपने फरमाया, फिर तो तुम्हारे फ़न और कारीगरी के लिहाज से मुनासिब है, ज़्यादा नहीं है। ये जवाब सुनकर वो गुस्से में आग बबूला हो गया और आप रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल करने का मुकम्मल इरादा कर लिया। फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सुना है तुम चक्कियाँ बहुत अच्छी बनाते हो, एक चुकी मुझे भी बना के दो। इसने कहा, आपको मैं ऐसी चुकी बना के दूंगा जिसकी धूम सारी दुनिया में होगी। इसके जाने के बाद अब रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहां मौजूद सहाबा किराम से फरमाया, ये शख्स मुझे कत्ल की धमकी देकर गया है। सहाबा किराम ने अर्ज की, ए अमीर अल मोमिनीन, हुक्म दे इसको गिरफ्तार कर लें। आप रज़ी अल्लाह अन्हु का अदल देखिए। फरमाया, उसने मुझे धमकी ज़रूर दी है मगर इक़दाम जुर्म नहीं किया, लिहाजा ताज़ीर नहीं लगाई जा सकती। 26 ज़ुल्हिज्जा 23 है बुध के दिन आप रज़ी अल्लाह अन्हु हसब मामूल नमाज फजर के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए और नमाज शुरू करवाए। अभी तक इब्न तहरीमा ही की थी कि फ़िरोज़ जो मस्जिद के महराब में छुपा हुआ था, जहर आलूद खंजर लेकर दौरान नमाज आप रज़ी अल्लाह अन्हु पर हमला आवर हुआ और मुतवातिर 6 वार किए। हमला करने के बाद पीछे पलटा और भागते हुए 13 नमाजियों पर हमला किया, जिनमें से 7 शहीद हो गए। एक नमाजी ने आगे बढ़कर इस पर कपड़ा डाला और उसे पकड़ लिया। जब इस बदबख्त ने देखा कि अब मैं पकड़ा जा चुका हूँ तो अपने ही खंजर से खुदकुशी कर ली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ख्म के सदमे से गिर पड़े और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज पढ़ाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को लोग उठाकर घर लाए। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि मेरा कातिल कौन था। लोगों ने कहा कि फ़िरोज़। फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऐसे शख्स के हाथ से नहीं मारा गया जो इस्लाम का दावा रखता था। लोगों का ख्याल था ज़ख्म चंदाकारी नहीं है, शिफा हो जाएगी। चुनांचे एक तबीब बुलाया, इसने नबीद और दूध पिलाया। दोनों चीज़ें ज़ख्म की राह बाहर निकल आईं। ये देखकर आपको यकीन हो गया कि मेरी शहादत की ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। चुनांचे अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और फरमाया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाओ, मेरा सलाम कहना और दरख्वास्त पेश करना कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अब से इजाज़त तलब करता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाए। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए। वो रो रही थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का सलाम कहा और पैगाम पहुँचाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, इस जगह को मैं अपने लिए महफूज रखना चाहती थी, लेकिन आज मैं उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने आप पर तरजीह दूंगी। कोई और होता तो मैं इनकार कर देती, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को कैसे इनकार करूं, जिसने मुश्किल के वक्त मेरा साथ दिया था। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु वापस आए। लोगों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खबर की। बेटे की तरफ मुखातिब हुए और कहा, क्या खबर लाए? उन्होंने फरमाया, जो आप चाहते थे। फरमाया, यही सबसे बड़ी आरज़ू थी। फिर हाज़रीन महफिल को एक बार फिर वसीयत की,
जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी मैयत अलिफाम अल-मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे के दरवाजे पे जाकर रख दी जाए, मेरे चेहरे से कफन हटा दिया जाए और एक मर्तबा फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रोज़ा अक़दस में तदफीन की इजाज़त तलब की जाए। अगर वो इस अमल की इजाज़त दे तो ठीक है, वरना मुझे जन्नत अल-बक़ी में दफन कर दिया जाए, इसलिए कि कल कोई ये ना कहे कि उमर ने ज़बरदस्ती या ताकत के ज़रिए ये जगह हासिल कर ली। चुनांचे ऐसे ही किया गया। इस वक्त इस्लाम के हक़ में जो सबसे अहम काम था वो एक खलीफा का इंतखाब करना था। तमाम सहाबा बार बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से दरख्वास्त करते थे कि इस मुहिम को आप तय कर जाइए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत के मामले पर मुद्दतों गौर किया था और अक्सर सोचा करते थे। बार बार लोगों ने उनको इस हालत में देखा कि सबसे अलग मुतफक्किर बैठे हैं और कुछ सोच रहे हैं। दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि खिलाफत के बाब में गलतनों पीचान है। गरज वफात के वक्त जब लोगों ने इसरार किया तो 6 अशखास को मनसब खिलाफत के लिए नामजद किया कि उनमें से किसी एक को, जिस पर बाकी 5 का इत्तेफाक हो जाए, इस मनसब के लिए मुंतखब कर लिया जाए। इन लोगों के नाम ये हैं: अली रज़ी अल्लाह अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन उफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु। इसके बाद मुहाजिरीन, अंसार, गराब और अहल ज़िम्मा के हुकूक की तरफ तवज्जो दिलाई और अपने साहिबजादे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु को वसीयत की कि मुझ पर जिस कदर कर्ज हो, अगर वो मेरे मतरूका माल से अदा हो सके तो बेहतर है, वरना ख़ानदान अदी से दरख्वास्त करना, और अगर उनसे ना हो सके तो कल कुरैश से, लेकिन कुरैश के सवा और किसी को तकलीफ ना देना। गरज इस्लाम का एक अजीम हीरो हर किस्म की ज़रूरी वसीयतों के बाद 3 दिन बीमार रहकर मुहर्रम की पहली तारीख हफ्ता के दिन 24 में वासिल बहक हुआ। बोखन वफ़ात अब रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 63 बरस थी। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाई। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कब्र में उतारा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की इजाज़त से रोज़ा मुबारका के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पेलोए अनवर में मदफून हुए और अपने महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में हमेशा के लिए मीठी नींद सो रहे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।